नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी शिक्षकों के बारे में। देखिए, बिहार के जितने भी शिक्षक साथी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज़ किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञापन का अपडेट बताने वाला हूँ। आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि आखिर विज्ञापन कहता क्या है। जिला में विषय बार में रिक्तियाँ आप लोगों का जारी कर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे ये बात करेंगे कि टीआरई 4 में जो आप लोगों का अटेम्प्ट दिया जाता है उसका संख्या किस प्रकार से अपडेट करा गया है, आपका कितना अटेम्प्ट बचा हुआ है, टीआरई 4 में आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सीटेट में आपको कितना अंक चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोग यहाँ पे 1 to 5 क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आप लोगों का सीटेट में नंबर दिया जाता है। जितना नंबर आपने लाया, बिहार सरकार बीपीएससी के द्वारा वो नंबर तय किया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा नंबर तय किया जाता है, तब कहा जाता है कि आप इसके लिए पात्र हैं। तो सीटेट परीक्षा के लिए, सीटेट में इस परीक्षा के लिए टीआरई 4 के लिए कितना नंबर आपको चाहिए, 90 चाहिए, 82 चाहिए या 70 चाहिए, 82.5 चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन इस एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी के द्वारा कब रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि इधर शिक्षा विभाग के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा सारा मंजूरी तो दे दिया गया है। अब बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाना है, कब किया जाएगा सो बताऊँगा। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का क्या है, क्या एनआईवीएस वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आयु में कितना छूट है और सिलेबस क्या है। देखिए, मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आप लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा शुरुआत में ही कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जानकारी दे दूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है, टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों का बहाली आ रहा है। अब यहाँ पे अधियाचना तो भेज दिया गया है बीपीएससी को, और बीपीएससी जो है कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। 1 to 5 के लिए देख सकते हैं वैकेंसी, 6 to 8 के लिए देख सकते हैं, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए कुल पद आप लोगों का 32,388 वैकेंसी है। अब यहाँ पे वैकेंसी का ब्यौरा हमको पता चल चुका है, लेकिन अटेम्प्ट कितना दिया जाएगा, अवसर कितना दिया जाएगा, कितना संख्या गिना जाएगा, तब इसके लिए हम पात्र होंगे। तो जानकारी के अनुसार बीपीएससी टीआरई में शामिल होने के लिए अधिकतम 5 अवसर आपको मिलेंगे, यानी कि अधिकतम 5 अटेम्प्ट का प्रावधान इसमें दिया गया है। और अगर आधारिक स्रोत की बात करें तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का हालिया संग्रह संशोधन, जिसमें टीआरई परीक्षा में बैठने के मौके को 3 से बढ़ा करके 5 करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ सीटेट में आवश्यक अंक किस प्रकार से होंगे सो देख लीजिए। कई सारे अभ्यर्थी का कमेंट रहता है कि सर हम लोग अप्लाई कर पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले ये समझिए, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी पास करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है। जैसे कि 1 to 5, 6 to 8 में अपना एलिजिबिलिटी आपने पास किया, लेकिन सीटेट का भी एक दायरा है। अगर आप 90 से कम अंक लाते हैं तो आपको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा जब से आप लोगों का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आया, टीआरई 1 2023 में ही आया, और उसी समय डिसीजन दे दिया गया था बिहार सरकार का अपने स्तर से कि भाई इतना नंबर अगर आपका सीटेट में है तब आप इसके लिए पात्र हैं। तो उस प्रकार से टीआरई 4 में आपका कितना अंक रहना चाहिए तब आप पात्र होंगे। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप लोग सामान्य पुरुष से बिलोंग करते हैं तो अगर 90 अंक आपका है, यानी कि 60% है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 1 to 5 या 6 to 8 में जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर सीटेट आप पास हैं, 90 अंक अगर आपका है, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, पुरुष हैं या फिर अन्य राज्य से हैं, तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम सामान्य महिला की बात करें या फिर आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आपको 82 अंक चाहिए होगा, यानी 55.5% चाहिए होगा। और अगर आप यहाँ पे एससी एसटी, महिला, पुरुष हैं या दिव्यांग है, तो आपका अगर 75 अंक है, 50% है, तब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, आप इसके लिए पात्र हैं। आधारिक स्रोत क्या है सो भी इसमें जानकारी दे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कितना अंक आपका चाहिए। जैसे कि अगर आप 1 to 5, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, सीटेट अगर आप पास हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य पुरुष हैं, तो उस समय आपको 90% चाहिए, मतलब 90 मार्क्स चाहिए, यानी कि 60% आप लोगों का चाहिए। और अगर आप अन्य राज्य से हैं तो, और अगर आप यहाँ पे महिला हैं, सामान्य से, बीसी हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, तब आपको यहाँ पे कितना चाहिए, 82। और उसके साथ अगर आप एससी एसटी, महिला, पुरुष से बिलोंग करते हैं तो 75, और दिव्यांग है तो भी 75, या स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं तो भी 75। तो इस प्रकार से अगर आपका सीटेट में है तब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे, आपका यहाँ पे पात्र हो
हो जाएंगे आप इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा। देखिए परीक्षा पैटर्न क्या है, कुल जो आप लोगों का इसमें प्रश्न रहने वाला है ये 150 प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 में इसको बांटा गया है। पहला भाग 1 ये आप लोगों का भाषा आधारित रहेगा, क्वालिफाइंग करना इसमें ज़रूरी है। जैसे कि इसमें 30 आप लोगों का प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, उसके साथ बांग्ला रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, ये सब अनिवार्य है। कोई भी एक आप चूज करके भाषा आधारित दे सकते हैं एग्ज़ाम, और उसमें कम से कम 30% में आपको 9 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 9 अंक लाइएगा तभी पेपर 2 यानी जीएस पेपर आपका चेक किया जाएगा, अन्यथा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कई सारे ऐसे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि क्वालिफाइंग जो भाषा था उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। टीआरई 2 में तो सुन कर दिया गया था चेयरमैन के द्वारा, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारे फेल हुए हैं भाषा में और उनके चलते उनको नौकरी नहीं लगा है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये पोर्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेपर 2 होगा भाग 2 ये आपका सामान्य अध्ययन होगा जीएस वाला। इसमें कुल 40 प्रश्न रहेंगे। इसमें गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान, उसके साथ आप लोगों का सामान्य विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। और भाग 3 जो रहेगा इसमें कुल आप लोगों का 80 प्रश्न रहेगा। आपके चुने हुए मुख्य विषय जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा आदि प्रश्न रहेंगे। अब भाग 3 आप लोगों का 80 प्रश्न का होता है। अब यहाँ पे आप कोई भी क्लास से बिलोंग करते हैं, 1 to 5 में तो सब सब्जेक्ट होता है कॉमन सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप 6 to 8 से बिलोंग करते हैं, 9, 10 से बिलोंग करते हैं, 11, 12 से बिलोंग करते हैं, तब यहाँ पे जो 80 मार्क्स का जो पोर्शन होता है इसमें जो आप अपना सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं वो आप चुन करके परीक्षा दे सकते हैं, जिस विषय से आप सीटेट पास किए हैं या स्टेट पास किए हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे इसका स्तर देख लेते हैं किस प्रकार से आपका इसका डिफिकल्टी लेवल है। तो कक्षा 1 to 5 के लिए बुनियादी विषय एक सामान्य समझ होना चाहिए। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन स्तर का विषय ज्ञान होना चाहिए। 9, 10 के लिए ग्रेजुएशन स्तर का ज्ञान होना चाहिए। 11, 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और कंपटीशन भाई इस बार अधिक रहने वाला है, सो भी देख लो। आवेदन और पंजीकरण संबंधी नियम क्या है। सबसे पहले जो आपका OTR है उसको फॉर्म भरने से पहले ही अनिवार्य कर लें। डिजी लॉकर जो है उसको भी पहले से तैयार रखें, और विवरण जो भी आप लोगों का है, जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, जो भी जिस क्लास में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपका पात्रता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर 11, 12 लेवल, 9, 10 लेवल, या फिर यहाँ पे 6 to 8 या 1 to 5 सब का डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें। यहाँ पे हम एज लिमिट ले लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे 1 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूनतम तो 18 वर्ष रखा गया है, और 9 से 12 तक अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा क्या है आप लोगों का, तो सामान्य पुरुष में 37 वर्ग है, सामान्य महिला में BC का 40 वर्ष है, और SC ST का 42 वर्ष अंतिम रखा गया है। अन्य बिंदु क्या है सो भी देख लीजिए। कुल समय आपको कितना मिलेगा, पूरा परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट आप लोगों को मिलता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो किसी भी प्रकार का इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। बाकी अब BPSC के द्वारा जब प्रवेश पत्र आएगा तो उसमें फिर से मेंशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आखिर इसमें पात्रता क्या है। तो देखिए अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम तो DLED का डिग्री होना चाहिए, सीटेट का डिग्री होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास B.Ed होना चाहिए, या दोनों पेपर में है तो DLED से भी काम चल जाएगा। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आपको B.Ed चाहिए प्लस स्टेट चाहिए, ठीक है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों का पात्रता रखा गया है जिसकी जानकारी आपको पहले से है। यहाँ पे NIOS DLED की बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि NIOS DLED वाले अभ्यर्थी साथी हैं, TRE 1 में उनको मौका दिया गया, TRE 2 में भी वो लोग अप्लाई करके अपना यहाँ पे परीक्षा दिए थे, लेकिन TRE 3 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ जाता है कि NIOS DLED 18 मंथ का है, इसको अब यहाँ पे मान्यता नहीं दिया जाता है, इसको रद्द किया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष करने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस करा गया और फाइनल रूप से हम लोगों की जीत हुई। और उसमें फिर से जज साहब के द्वारा कहा गया कि भाई ये जो डिग्री था कभी भी इनवैलिड था ही नहीं, हमेशा ये आप लोगों का चालू रहेगा। इसलिए जो NIOS DLED वाले अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि भाई TRE 4 में अप्लाई करेंगे, TRE 3 हाथ से निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे TRE 4 में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब आप लोगों का रास्ता क्लियर है।
TRE 4 में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, NIOS DLED वाले जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं। यहाँ पे सिलेबस भी है, सिलेबस भी आप लोग देख लीजिए कक्षा वाइज। देखिए यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थियों को अभी तक भ्रम है कि जो आप लोगों का BPSC का एग्जामिनेशन लिया जाएगा TRE 4 में, उसमें मेंस होगा। देखिए मेंस इसमें आप लोगों का नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेपर होगा जो कि 150 अंकों का होगा। ठीक है, हमेशा याद रखो। भाग 1 आप लोगों का भाषा होगा, 30% का रहेगा, 30 में से 9 अंक लाना है। भाग 2 GS का रहेगा 40 वाला, और भाग 3 आपका मुख्य विषय रहेगा 80 वाला। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का वीडियो बनाया जाएगा 1 to 5 के लिए सेपरेट बनाया जाएगा, 6 to 8 के लिए सेपरेट, 9 10 के लिए सेपरेट, 11 12 के लिए सेपरेट। और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो आप लोगों का चारों क्लास है इसमें किस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार करा गया है, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, विषय वार रिक्तियाँ कितना है, हर एक चीज़ अलग अलग क्लासेस वाइज मैं आप लोगों को समझाऊंगा अलग अलग वीडियो बना करके। तो उसको लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं 1 से लेकर के 12 तक, और TRE 4 में दोस्तों अगर अप्लाई करके इस बार सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ इस पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, इसलिए आपके लिए मात्र 199 में नोट्स क्लास टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा तैयार कर दिया गया है। ये जो आप लोगों को नोट्स मिलेगा, पहले तो ऑफलाइन डिलीवरी भी उपलब्ध है और ऑनलाइन भी है। पहले तो सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगा PDF फॉर्म में 199 में, इसके साथ नोट्स क्लास टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। दूसरा आप लोगों का ऑफलाइन डिलीवरी है, यानी घर तक आप लोगों को हार्ड कॉपी पहुंचाया जाएगा नोट्स के रूप में, और वो जो आप लोगों को मिलेगा, जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, उसके थ्रू आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा। जो आप लोगों को चाहिए हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब कुछ उपलब्ध है हमारे पास। धन्यवाद।